मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती रहती है, जिसमें वो उसे ये बताती है कि जब वो लोग दिल्ली वापस पहुंच चुके थे तब आरुष ने उन लोगों को कहा कि चलो कैंपस के लिए चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम कर आएंगे, ट्रैकिंग करके आएंगे, थोड़ा मस्ती एंजॉय करते हैं बिफोर कि सबके क्लासेस या सबके सेशंस फिर से स्टार्ट हो जाए। जिसके लिए वो दोनों एग्री कर देते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बस में वो दोनों बैठते हैं तो आरुष को किस तरीके से वो लोग हटाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं। पर यहाँ पे नॉटी कोई होता है तो स्मृति हो रही रहती है। स्मृति अपनी नॉटीनेस दिखाती रहती है और फिर उसका बदला लेने के लिए तनिषा उसके पीछे पड़ती है कि तुम मुझे किस करो वरना मैं तुम्हें बहुत कुछ कर दूंगी। लेकिन जिस पे वो दोनों एक रोमांटिक से मोमेंट्स भी जीते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तो एक गेम सेशन होता है, जिस गेम सेशन को वो लोग करते हैं, मतलब वो ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंच जाते हैं और ट्रैकिंग करने के बाद वो एक गेम सेशन होता है, जिस गेम सेशन में जहाँ पर तनिषा जिद करती है कि वो जीतेगी और यहाँ पर वो स्मृति के कहने पे हार जाती है। अब उसके आगे रूहानिका एकदम से स्मृति की तरफ देख के बोलती है और कहती है, ये तो तुमने बहुत गलत किया यार, तुम अच्छा खासा जीत रही थी तनिषा के साथ, तो प्रॉब्लम क्या थी, तुमने जीता क्यों नहीं। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, अच्छा कभी कभार ना हार के भी जीतने में मजा आता है। यू नो वॉट, समटाइम आप दूसरों को खुशियां दो ना तो आपको भी बहुत ज्यादा बेटर फील करते हैं। और यही एक रियलिटी है। यहाँ खुशियां बांटने के लिए आओ, ना कि खुशियां लेने के लिए आओ। मतलब जिस दिन जब तुम ये फील करोगे कि तुम्हें दूसरों को खुश देख के कितनी खुशी मिल रही है ना, उस दिन तुम्हें वो हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, उसका एहसास होगा। और यही चीज़ मुझे फ़ील हुआ जब मैंने पराग और पारुल को जीतने दिया, क्योंकि वो दोनों एक कपल थे और उनके लिए वो जीतना मतलब उनकी लव स्टोरी का एक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना था, कि जहाँ पर उन दोनों को अपनी कोऑर्डिनेशन पे भरोसा था। उन लोगों के लिए एक ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अब एक आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप पे उनका जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो ये नहीं जीतते ना रूहानी का, तो उनका ना जो एक बोलते हैं ना कि यार तेरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरी वजह से हार गया, उसकी वजह से हार गया, वो ब्लेम सेशन स्टार्ट हो जाता। और वो दोनों इतने मैच्योर्ड नहीं थे कि वो एक दूसरे को मतलब बिना विदाउट ब्लेम सेशन एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगर वो हार जाते तो वो एक दूसरे से ना लड़ाई झगड़ा कर लेते। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। इसलिए उनको जीतता हुआ देखकर उनकी खुद की लव लाइफ के लिए, उनका फर्स्ट स्टेप बढ़ाने के लिए मैंने वो हरकत करी थी। तो रिहानिका कहती है, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कि हमारी स्मृति दानवीर है। वो एक मैंने ना नाम सुना था, दानवीर कर्ण। हाँ, वो महाभारत में था ना। उसी तरीके से तुम दानवीर हो, उफ सॉरी, मदर टेरेसा हो, सब कुछ हो। लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लग रहा कि तुमने किसी को हर्ट कर दिया था। और तनिषा जो हमेशा से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गई थी तुम्हारी इस चक्कर में। तभी स्मृति कहते हैं कि हाँ वो हर्ट हुई थी, और हर्ट नहीं, बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई थी। उसे हर्ट भी होना, उसे गुस्सा, सब कुछ आ रहा था मुझ पर। बट मुझे भरोसा था, आई ट्रस्ट हर बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम। मैंने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है। हम बचपन से लेके बड़े हुए हैं, दोनों एक साथ रहे हैं, मस्ती मजाक सब किया है। हमने खुशियाँ देखी हैं तो गम भी देखे हैं, गम के साथ हम लोगों ने लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, फिर एक दूसरे को मनाना भी देखा है, सब कुछ किया है इस सिचुएशन में। तो मुझे थोड़ा सा डर नहीं लग रहा था। तो मुझे पता था कि उसको कैसे मनाना है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया अपने ऊपर। चलता है ना। तो रूहानी का कहती है, फिर तुमने मनाया कैसे। तो कहते हैं कि हाँ, अब चलते हैं बैक टू द स्टोरी और मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस वक्त क्या हुआ था। कैंपस में सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और हमने गेम वो खेला था, जिसमें हम रनर अप रहे थे और जो फर्स्ट जीतने वाला जीत चुका था। अब ये सबसे बड़ी वहाँ का विन का ये फायदा था कि अगर आप जो जीत सकते हो, आपको एक टैडी तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपने जो दिल की बात है किसी के लिए भी, जिसको भी जो आप कहना चाहते हो, उसे वो सामने वाले को वो बात माननी पड़ेगी।
तो वहाँ पे जब पराग और पारुल जीतते हैं तो पराग सामने के सामने पारुल को प्रपोज करता है और कहता है कि अब तो तुम्हें बात माननी पड़ेगी। तो वो हंसती है, हंसते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स आई लव यू। और वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे रहते हैं। तो और वो बहुत क्लैपिंग हो रही रहती है, सब एंजॉय कर रहे रहते हैं, टैडी मिलता है, चॉकलेट्स मिलती है और वो लोग बहुत बहुत खुश हो रहे रहते हैं। और जो पारुल रहती है उसकी खुशी का तो कोई मतलब ठिकाना ही नहीं रहता। वो पराग के ऊपर चढ़ चढ़ के इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, जंप कर रही थी और उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसे बहुत टाइटली हग कर रही थी और बहुत हैप्पीली उसके साथ एंगेज हो चुकी थी। तो ये चीज़ देख के ना वहाँ पर तनिषा जो रहती है उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से टर्न होकर चली जाती है। जैसे वो टर्न होकर वहाँ चली जाती है तो यहाँ पे जो स्मृति रहती है वो उसकी तरफ देखती है इधर उधर, पर स्मृति को वो कहीं दिख नहीं रही रहती है। तो स्मृति थोड़ा सा साइड होती है और ढूंढने के लिए तनिषा को जाती है। तनिषा यहाँ से एक थोड़ा सा दूर एक पहाड़ रहती है और पहाड़ पहाड़ मीन्स लाइक एक एक रॉक रहता है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा रहता है, रॉक का टुकड़ा रहता है, उसके पीछे वहां जाकर बैठ जाती है। और वो टुकड़ों के चक्कर में वहां पे किसी को दिखता नहीं है कि वो वहां पे बैठी है। पर स्मृति को पता था कि जहाँ पे छुपने की जगह तो वही हो सकती है। तो स्मृति वहां से जाती है, फिर वो वहां से जाती है और उससे बोलती है अच्छा सुनो तो सही। तो वहां पर जो हमारी एकदम से तनिषा होती है, वो कहती है क्या है तुम्हें, यहाँ क्यों आई हो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो उसे कहती है पहले मेरी बात तो सुन लो। तो कहती है क्या है। वहां पर देखा ना किस तरीके से वो दोनों एंजॉय कर रहे थे, वहां पर मैं और तुम होते, लेकिन तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है ना कि हमारे वहां होने से, लेकिन तुम्हें तो बस ना उन लोगों की खुशी दिख रही थी। तभी जो हमारी स्मृति रहती है वो एकदम से तनिषा का हाथ पकड़ते हो, तनिषा हाथ एकदम से झटका देती है स्मृति का। स्मृति को समझ में आता है बाप रे आज तो लगता है कि लेवल हाई है। तभी स्मृति उसके सामने आके बोलती है सुनो, यू लव मी। तो तनिषा उसी तरह देखो, नो आई डोंट, अब यहाँ से जाओ, दिमाग मत खाओ। तो कहती है अच्छा सुनो तो सही, मुझे पता है तुम गुस्से में हो अभी। तो कहती है नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। और नहीं है, तुम मेरे को समझती नहीं हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझती। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि मैं किस चीज़ से खुश होती हूँ, किस चीज़ के लिए दुखी होती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ अपना देखती हो स्मृति, दैट्स व्हाई यू आर सेल्फिश समटाइम। आई डोंट लव यू। और ऐसे करके जा रही थी। तभी स्मृति उसके आगे आती है और हाथ पकड़ के बोलती है लिसन, आई एम नॉट अ सेल्फिश। हम यहाँ जीतते तो तुम्हें टैडी मिलता, टैडी मिलता तो क्या तुम भी मुझे सबके सामने प्रपोज करती। तो कहती एग्जैक्टली मैं तुम्हें प्रपोज करती और वहां पर हम दोनों होते। तो कहते यही बात मैं नहीं चाहती हूँ। सम टाइम प्राइवेट लाइफ इज प्राइवेट लाइफ, हमारा सीक्रेट है, हमें यहीं पर ही रखना है, मुझे नहीं बताना दूसरों को। कभी तुम ये प्राइवेसी समझती क्यों नहीं हो। हमें नहीं पता कि लोग कैसे हैं, क्या सोचेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये हमारी फैमिलीज तक ये बात पहुंच गई कि दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं और उन दोनों के बीच में उस तरीके के संबंध है जो लीगलाइज्ड नहीं है, जो सच्ची बात बताऊं कोई भी नहीं समझेगा और अगेंस्ट दी नेचर करके ये सारी बात करेंगे और उसके चक्कर में हमें ही लॉस होगा। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं ये जानबूझ के ही किया। और तुम ये सोचो, इधर आओ। उसका हाथ पकड़ती जबरदस्ती, तनिषा हाथ हटाई, तभी उसका हाथ पकड़ती हुई कहती एक बार तनिषा मेरी बात सुन लो, जो सजा दोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा मेरी इधर तो आओ। और ऐसे करके वो उसे खींचते हुए लेके जाती, उसे दिखाती है वहाँ सामने देखो। तो वो सामने देखती है तो कहते कि ये वो कपल है जो बचपन से साथ नहीं रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर ये दोनों आज अगर नहीं जीतते तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते। और ये मेरे क्लासमेट हैं, मुझे पता है तनिषा इन दोनों का नेचर कैसा है। अगर आज ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो हमें इन लोगों के प्यार को थोड़ा बड़प्पन देना चाहिए, ना कि हमें इनको अब प्यार को इनसे छीनना चाहिए। हमें सिर्फ मोटिवेट करना था और मैंने सिर्फ यही किया कि अगर मैं हारी तो इनका प्यार को मोटिवेट हुआ, इनको राह मिली। तभी तनिषा बोलते हैं और हमारे प्यार का क्या, हमें कौन मोटिवेट करेगा, हमें ज़रूरत नहीं है क्या। तो कहती है हम लड़ेंगे ना अपने प्यार के लिए, हम देखेंगे हमें किस तरीके से करना है, हम सब कुछ करेंगे। बट यार एट प्रेजेंट हम ये नहीं कर सकते ना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं मेरी बात को, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो तनिषा को कहीं ना कहीं उसकी बात समझ में आ रही रहती है, बट वो गुस्से में थी तो उसे कहती नहीं मुझे कुछ नहीं समझना, तुम यहाँ से जाओ।
और वो वहाँ से उसको हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो स्मृति रहती है वो उसके पीछे ही जाने वाली रहती है, पर आरुष उसको एकदम से खींच के ले जाता है। तनिषा देखती है ये अभी तक मेरे पीछे क्यों नहीं आई है। वो टर्न होके देखती है तो वो देखती है कि ये आरुष उसके पीछे पड़ गया। जहाँ उसका गुस्सा 50% था, अब वो 100% पे कन्वर्ट हो जाता है और तनिषा वहां से गुस्से में जाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। वो थोड़ी सी पहाड़, मतलब जैसे ये लोग ट्रैकिंग करके ऊपर पहाड़ पे आए थे, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर जो आरुष रहता है वो स्मृति को लेकर आता है, बोलता है चलो चलो डांस करना है ये वो। स्मृति की पूरी ध्यान उसी तरफ था। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से आरुष से बोलती है मुझे पकड़ना तो छोड़ो, मैं डांस कर रही हूँ। और ऐसे करते करते वो एकदम से आर्यन की तरफ देख के बोलती है कि इसको संभालो। आर्यन समझ जाता है। आर्यन उसके सामने आ जाता है नताशा को लेके, क्योंकि सॉरी राधिका को लेकर। और राधिका जो रैट्स रहती है वो उसके सामने आ जाती है और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, मतलब प्यार व्यार। वो उसे बोलता है कि प्लीज थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। और ऐसे कह के वो यहाँ पर डांस वांस करने लग के उसको इंगेज कर देते हैं। थोड़ी देर में यहाँ से जो हमारी रहती है स्मृति, वो भागते हुए जाती है। जैसे वो भागते हुए जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत गुस्से में एक पेड़ की जो ढाल होती है ना, जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, उस ब्रांच के ऊपर बैठी है और काफी गुस्से में। तो अब स्मृति को समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो वो पीछे से जाती है और वो अपना दोनों हाथ को ना, उसके जो दोनों हाथ रहते हैं वो उसके लैप के ऊपर रखकर ऐसे, मतलब एकदम ऐसे गुस्से में बैठी रहती है लैप के ऊपर। तभी वहां से जो स्मृति जाती है वो दोनों हाथ पे हाथ रखती है अपना, और पीछे से उसे साइडली हक कर रही रहती है। और जैसे ही उसके हाथों को वो बहुत सेंसुअल तरीके से उसको टच करती है और उसके बालों को हटा के उसकी जो कमर, उसकी जो गर्दन रहती है, उस गर्दन पे वो अपने जो होठ है वो उसके गर्दनों पे ऐसे हल्के हल्के रब कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा लाइट किस करने लग जाती है, थोड़ा सा और उसकी नेक पे किस कर रही रहती है बैक से। और काफी ज्यादा किसेस करने के बाद उसे, जो हमारी तनिषा रहती है, उसे फीलिंग आने लग जाती है। और वो अपना गुस्सापन, वो जो गुस्सा चिड़चिड़ापन, वो सब छोड़ के नॉर्मल एकदम लूज कर लेती है अपनी बॉडी। थोड़ी देर में वो उसको और किसेस कर रही रहती है, थोड़ा आके उसकी नेक के कर रही थी, फिर थोड़ी सी जॉ लाइन्स होती है, उस जॉ लाइन पे किस कर रही रहती है स्मृति। फिर जैसे ऐसे करते हुए जो तनिषा रहती है वो एकदम से उसकी आंखों से अपनी आंखें इंटरेक्ट करती है और उसके उसके हाथ को खींचती है और अपने लैप पे बिठाती है उसे। और फिर उसके लिप पे अपना लिप रखकर उसे बहुत पैशनेट तरीके से लिप किस कर रही रहती है। काफी पैशनेट तरीके से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर से वो दूर होती है और जो हमारी तनिषा रहती है वही उसके जो उसने टॉप रहता है, उसके टॉप के बटन्स को ओपन करके उसकी नेक पे वगैरह किस करने लगती है। और जब वो दो किस कर रहे रहते तब वहां पर ना स्मृति उसे रोकती है, ना वो दोनों एक दूसरे को रोकते। काफी डीपली तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में वो उसे बोलती है कि यहीं पे सब कुछ करना है क्या। तो तनिषा कहती है क्यों, प्रॉब्लम है क्या। तो कहती है ओपन है, कोई देख लेगा। तो वो कहती है बस तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, कोई देख लेगा कोई देख लेगा, कोई नहीं देखता है, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। तभी स्मृति कहती है हो सकता है कोई देख ले, तो हमें भी तो सतर्कता से रहना चाहिए ना, हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। तो कहती है ओके। फिर ऐसे करके चल रही थी। तभी तनिषा उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि बहुत रोमांटिक तरीका है मुझे बनाने के लिए। तो तभी वो उसी तरफ देख के बोलते आप इसे तो सीखा है। क्या है ना, मैं तो एक शिष्य हूँ, मेरी गुरु तो आप हो ना, मैं आपसे ही तो सब चीजें सीख रही हूँ। ऐसे बोलती है स्मृति। तनिषा उसको स्माइल करती है और उसको उसके कमर पे हाथ रखती है, उसे अपनी ओर खींचती है और धीरे धीरे ये दोनों वॉक करते हुए चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सब कैंपस का चीजें हो जाती है और रात काफी हो चुकी थी, तो ये लोग सब अपने कैंप के अंदर जाते हैं सोने के लिए। तभी वहां पे आरुष मतलब आने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो आता है कि इन लोगों ने अपने कैंप के अंदर घुस के अंदर से जो कैंप को लॉक करना रहता है, जो चेन रहती है उससे वो लॉक कर देती है। पूरा लॉक करने के बाद आरुष सब सोचता है अब क्या बोलूं, मॉर्निंग में देखते हैं। आरुष यहाँ पर चाहता था कि वो स्मृति से अपने दिल की बात करे और उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, बट कबाब में हड्डी तो उसके लिए तनिषा ही थी। थोड़ी देर के बाद तनिषा और वो रहते हैं, तो कैंपस क्या
ऐसा होता है कि अगर उस कैंप के अंदर मतलब जो टेंट रहता है उस टेंट के अंदर अगर लाइट हो तो वहाँ पे शैडो दिखती है। तो थोड़ी देर के बाद ये लोग वहाँ पर जो इनकी टॉर्च होती है वो सब बंद कर देते हैं और रात का टाइम होता है और स्मृति लेट चुकी रहती है और यहाँ पर जो हमारा अ, अ, जो हमारी तनिषा रहती है वो उसके ऊपर आती है, उसके लिप पे बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। फिर उसका जो हाथ रहता है वो उसके टॉप के जो बटन्स रहते हैं उसे खोलता है। फिर वो थोड़ी देर उसको वहाँ पर किसेस वगैरह कर रही रहती है। बहुत पैशनेट तरीके से ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। उसके जो टमी होता है वो टॉप से उसका टमी वो पूरा रिमूव करती है और उसके टमी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। पीछे से उसकी ब्रा हटा देती है और उसके बूब्स को बहुत अच्छे से अपने हाथों में लेती है और किसेस कर रही थी। थोड़ी देर में उसके जो बेल्ट होता है बेल्ट से वो उसके बेल्ट को ओपन करती है और वहाँ से उसके जो उसने जो जीन्स पहनी रहती है वो जीन्स को ओपन करके उसको नीचे करके हाथ अपना मिडिल मिडिल हाथ जो रहता है बिटवीन द लेग्स पे जाता है और उसकी मिडिल फिंगर्स वहाँ पे कुछ हरकतें करने लग जाती हैं। इस तरीके से वो पैशनेट तरीके से होता है और यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो पूरी सिलेंडर पोजीशंस पे रहती है, जैसे अपने आप को पूरा सिलेंडर कर चुकी है तनिषा के ऊपर और तनिषा उसके ऊपर आकर और बहुत पैशनेट तरीके से लव मेकिंग कर रही रहती है। काफ़ी देर तक इन दोनों का लव मेकिंग होता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी स्मृति रहती है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन तनिषा अभी भी आंखों में उसका वही नशा रहता है और अब वो स्मृति को अपने ऊपर लेती है और स्मृति को ऊपर लेते ही अपने ऊपर किस कर रही रहती है। फिर स्मृति जो रहती है वो भी समझ जाती है कि तनिषा उससे क्या चाहती है, तो तनिषा भी उसे उसी बेपनाह तरीके से प्यार करती है और वो डायरेक्ट उसके पहले तो उसका वो जो शॉर्ट्स होता है जो उसने मतलब 3/4 का जो ड्रेस पहनी रहती है मतलब 3/4 पैंट जो पहनी रहती है वो हटा देती है, लोअर टाइप का रहता है वो थोड़ा सा पुराना टाइप का जैसा था वैसा हटा देती है और उसके बाद वो नीचे जाती है और उसका जो पैंटी रहती है उसे रिमूव करती है और ऊपर के बदले वो डायरेक्ट नीचे उसके हाथ की हरकतें करने रहती है। उसे काफ़ी देहाता दिखती है तो देख के समझ जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इतनी देर उसने स्मृति को रोमांस किया तो वो इतनी एक्टिव हो गई थी, तो नीचे तो ऑफ कोर्स वो इतनी एक्टिव होनी थी और दोनों के बीच में काफ़ी डीपली रोमांस चलता है। थोड़ी देर के बाद हमारी यहाँ पे तनिषा भी सेटिस्फाइड हो जाती है, वो स्मृति को अपने ऊपर खींचती है और उसको वहाँ से उसके जो कपड़े रहते हैं वो उसे तुरंत उसी वक्त पहनाती है, क्योंकि वो लोग अपने घर पे तो है नहीं, वो कैंपस में तो उसे वो कैंप पे है तो आराम से उसे पहनाती है और फिर उसके लिप पे बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है, फिर अपनी शोल्डर पे सर रखवा के सुला देती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब 5 o'clock हो चुके रहते हैं तब सब लोग उठते हैं और वो लोग भी उठते हैं क्योंकि उन्हें सनराइजेस वगैरह देखना पड़ता है। सनराइजेस देखने के बाद वो लोग वहाँ से उठते हैं, तभी वहाँ पर सब आते हैं, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करते हैं, सामने रिलैक्स होते हैं और सब मिलजुल के बनाते भी हैं ब्रेकफास्ट और करने के बाद तभी वहाँ पर जो उनका जो गाइडर रहता है वो आता है और वो कहता है कि अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है और इसके बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्ट घर जा सकते हैं। तो हम आप लोगों के जाने से पहले पहले एक गेम खेलते हैं जिसे बोलते हैं ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट एक ऐसा गेम होता है कि जहाँ पर आपको क्लू मिल जाएंगे और क्लू से आपको ट्रेजर ढूंढना है। ट्रेजर यहाँ पर है फ्लैग्स। यहाँ पर हम टीम्स में डिवाइड करते हैं, दो दो से तीन 4 टीम्स रहेगी, 4 टीम्स में डिवाइड कर देते हैं और 4 टीम्स में डिवाइड करने के बाद आप लोगों को वो झंडा लेते हुए आना है और उस झंडे को लेकर आने के लिए जो पहले टीम ले आएगी वो जीतेगी और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है आपके लगे के लिए। तो तभी वहाँ से आरुष पूछता है रनर अप के लिए कुछ है कि नहीं, तो कहते हैं कि बिल्कुल रनर अप के लिए भी है, लेकिन आप क्या रनर अप बनना चाहते हो, तो कहता है नहीं नहीं मैं बस ऐसे पूछ रहा था। और फिर यहाँ पे वो लोग स्टार्ट हो जाता है, तो टीम ऐसे डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आर्यन आर्यन जो रहता है आर्यन आ जाता है, आर्यन आता है और स्मृति रहती है और हमारी तनिषा रहती है और साथ ही साथ हमारे यहाँ से पार्थ आ जाता है। ये चारों की एक टीम बन जाती है और ये टीम जो मेंबर्स रहते हैं वो अपने खुद की मर्जी से बना लेते हैं ये लोग। तो इन लोगों की जब 4 लोगों की टीम बन जाती है तो ऐसे 4-4 करके करीब 5 टीम्स बनती हैं।
तो 20 लोग रहते हैं तो आराम से बन जाती है। उसके बाद वहाँ पर लैग्स रहते हैं। अब जो फ्लैग रहता है वो रखा कहीं और रहता है, वहाँ से लेके इनको इस कैंप तक लेकर आना है। तो अब इन लोगों को होता है अब क्लू ढूंढना रहता है। तो ये लोग चारों के चारों यहाँ से भागते हैं, फिर क्लू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पे क्लू मिलता है कि इस पेड़ के पीछे आपको वहाँ पे अपनी मिलेगा। तो जैसे वहाँ पे बता देते हैं कि जैसे ब्लू मार्क वाला पेड़ ढूंढो, तो ये लोग ब्लू मार्क वाले पेड़ पे होता है, कहीं पे रेड मार्क रहता है, कहीं पर ऐसे करके मार्क्स लिखे रहते हैं। तो ये लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आरुष रहता है वो बार बार पीछे ही पड़ा रहता है कि स्मृति के, कि वो देख ले, उससे बात करे और वो जीते। तो काफ़ी मतलब ऐसा रहता है कि करने की कोशिश करता है। तो अब ये पूरा एक जंगल टाइप का रहता है, उस जंगल में ही पूरा सब चीज़ सेटअप रहती है। तो ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लोग भागते हुए जाते हैं। तो पार्थ और आर्यन को यहाँ पर मिलता है कि क्लू है कि यहाँ पर पेड़ है, और पेड़ में एक ब्लू कलर का टैग है, और टैग के वहाँ से हमें सेकंड क्लू मिलेगा। तो ये दोनों सबके सब भागते जाते हैं। कोई इधर ढूंढ रहा रहता है, कोई इधर ढूंढ रहा रहता है पेड़, मतलब सबके सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो दो टीम की वे में अलग होते हैं। जैसे कि पार्थ और आर्यन एक साथ जाके ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है और जो हमारी तनिषा रहती है, ये लोग एक साथ ढूंढने लगते हैं। तो ये लोग जब एक साथ ढूंढ रहे रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है उसे तो एज यूजुअल मस्ती मजाक सूझता ही है, और वो कहीं पर भी जाके बहुत रोमांटिक पर्सन रहती है। उसका रोमांस कहीं पर भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे आगे जाती है और जाते जाते ना एकदम से हाथ पकड़ लेती है स्मृति का। स्मृति बोलती कि क्या हुआ, यहीं पर है क्या क्लू? वो इधर उधर देखने लगती है। तो कहते क्लू नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना है। तभी स्मृति कहती पागल हो गई हो क्या, दिन का टाइम है, यहाँ पे आजू बाजू वाली टीम भी चल रही है। तो कहते एक किस्त तो बनती है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। और ऐसे कह के वो बोलने लगती है। तभी वो कहती है नहीं। तो पर फिर भी स्मृति जो रहती है वो मानने के लिए मानती कहाँ है। तो वो एकदम से नहीं, तनिषा मानने में मानती कहाँ है। तो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसके लिप पे किस कर देती है, पर वो बहुत स्लाइटली किस होता है। और यहाँ पे स्मृति डर जाती है और भागते हुए जाती है। वहाँ पर जो आरुष रहता है वो भी स्मृति पे नजर रख रहा रहता है कि वो कहाँ जा रही है, और वो आजू बाजू उसके सामने रह के ऐसे टकराने की सोच रहा रहता है। उसे गेम से मतलब नहीं रहता, उसे मतलब ये रहता है कि स्मृति से वो टकरा के थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हो, ये सोच रहा रहता है। ये लोग फिर यहाँ जाते हैं तो उनको एक ब्लू कलर का वो पेड़ मिल जाता है, वहाँ पर एक टैग रहता है। अब वो वहाँ पर भी एक पहेली रहती है, जिस पहेली को सुलझाओ और फिर दूसरी जगह जाओ। तो ये लोग पहेली को सुलझाने के लिए सब लोग करते हैं, फिर भी ये लोग गलत सुलझाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ये होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। फिर ये लोग यहाँ से भागते हैं, भागते हुए दूसरी जगह जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा स्मृति रहती है वो एकदम से थक जाती है। तभी तनिषा उसे बोलती है तुम ठीक हो? तो कहती है यार मैं इतना भाग भाग के थक गई हूँ, मुझ में तो अब एनर्जी नहीं रही है। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, हाथ दो अपना। और जैसे ही स्मृति एकदम बच्चों की तरह अपना हाथ दे देती है तनिषा को, तनिषा उसका हाथ खींचती है, उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसके लिप पे अपना लिप रख के उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। तो पहले तो ये जो हमारी स्मृति रहती है वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। लेकिन उसे किस में उसे वो इतना अच्छा लगने लगता है कि वो फिर दोनों एक दूसरे को किस बैक करने लग जाते हैं। ये किस करते हुए यहाँ पर कोई की नज़र पड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ से दोनों दूर होते हैं, और तभी स्मृति से बोलती है तुम सुधरोगी नहीं ना, देख लेना कभी ये चीज़ तुम पे भारी ना पड़ जाए। मेरी बात तो कभी नहीं सुनती हो, अगर आज हमें यहाँ पे किस करते हुए किसी ने देख लिया ना, बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। तो तभी तनिषा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं क्यों डरूंगी भला। तो कहती है कभी कभार प्यार ज़रूरी नहीं होता है अकेले, दुनिया से लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए रहता है। शायद तुम नहीं समझोगी तनिषा, तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे पावरफुल लड़की हो, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा कह के वो चली जाती। तभी तनिषा उसके पीछे जाती है स्मृति, कम ऑन ऐसा नहीं होता है बाबू, चलो तुम्हें किस बात का डर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किस बात का डर होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जाने के बाद वो लोग वो जो फ्लैग रहता है वो आर्यन
और जो पार्थ रहते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन वो लोग जब तब ये लोग पहुंचते हैं तब ऑलरेडी विनर जो होता है वो दूसरी टीम रहती है, तो ये लोग हार जाते हैं। तभी स्मृति कहती है तुम्हें तो जीतने का शौक था ना, तो तुम तो आज यहाँ पे हार गई। तो कहती कल ही किसी ने बोला था कि किसी और को हैप्पीनेस दे देनी चाहिए, और मेरी हैप्पीनेस तो तुम हो। ऐसी यहाँ पे बात चल रही रहती है। और फिर तभी आरुष एकदम से आता है और कहता है कि क्या मैं तुम दोनों से बात कर सकता हूँ। तो आरुष बोलते हैं, तभी तनिषा कहती है हाँ बोलो क्या हो गया है। आरुष तो कहता है कि थोड़ा साइड में चल के बात करें। तो कहती है ठीक है। तो साइड में चलते हुए बात करते हैं। तभी आरुष कहता है तब मुझे समझ में आया तनिषा, तो मुझे स्मृति से इतना ज़्यादा दूर दूर क्यों रखती थी और कबाब में हड्डी क्यों बनती थी, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारा और स्मृति का लव अफेयर चल रहा है। तुम दोनों डिस्गस्टिंग पर्सन हो। यू गाइस आर किसिंग ईच अदर। आई सॉ यू। आई सॉ इन द फॉरेस्ट व्हाट यू गाइस आर डूइंग टू ईच अदर। मतलब तुम दोनों ऐसी लड़की हो इसलिए। तभी तभी स्मृति कहती नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हम इस टाइप की नहीं। तो तभी स्मृति की तरफ वो देख के बोलता हाँ मुझे तो दिख ही रहा था कि ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती किस कर रही थी। तुम तो मतलब इसके एहसान तले दब चुकी हो ना, इसकी वजह से ये तुम्हारे साथ करती है। पर तुम डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इसका साथ मत दो। लेकिन हाँ ये देखो, तो वो पिक दिखाते कि जहाँ पर जो तनिषा रहती है वो स्मृति के साथ जबरदस्ती किस कर रही रहती है वो दिखता है। बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस अच्छे से कर रहे रहते हैं, लेकिन वो किस थोड़ा जबरदस्ती वाला दिखता है। वो सारी पिक्स खींच लेता है। कहते हैं मैं इसके पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें देता हूँ और तुम्हें इन सब चीज़ों से रिलीज करता हूँ। यहाँ पर एकदम से स्मृति ये बात सुन के डर जाती है, पर तनिषा डरती नहीं है। तनिषा बोलती है कि तुम में हिम्मत है, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब चीज़ें जब जाएगी ना तब पता चलेगा कि तुम लड़कियों के साथ क्या क्या करती हो, कितनी गिरी हुई लड़की हो। जहाँ पे तुम्हारी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज़्यादा इज्जत है ना, वो सब मिट्टी में माल दूंगा। तभी यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो डर जाती है कि तनिषा के साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो वो कैसे हैंडल करेगी। तभी वो उसको बोलती है नहीं नहीं आरुष ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी गलती है। तो कहती तुम तो साथ में लोगी ना इसका अब साथ, ऑफ कोर्स तुम्हारी तो मेंटोर गाइडेंस सब कुछ है। तो अगर तुम ये चाहती हो कि ये चीज़ मैं कुछ ना करूं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तभी स्मृति बोलती क्या। तभी तनिषा बोलती कोई बात नहीं मानेगी वो, और तुम उसे ब्लैकमेल मत करो। तभी तभी स्मृति बोलती तनिषा थोड़ा शांत हो जाओ, कि क्या क्या मानना है। तुम इससे दूर रहोगी तनिषा से और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी तभी मैं इसके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। और वैसे स्मृति तुम तो स्मार्ट हो, तुम्हें समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स तक ये सारी बात पहुंच गई ना तो इसका तो करियर डाउन हो जाएगा, फिर इसकी शादी करवा देंगे घर वाले जबरदस्ती और ये सब चीज़ें होगी। तुम ये चाहती हो क्या। स्मृति के दिमाग में ये सारी चीज बैठ जाती, पर तनिषा उसका हाथ पकड़ के बोलती तुम पागल हो क्या, इसकी बात को मत सुनो, ये कुछ भी कह रहा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। पर यहाँ पर स्मृति बहुत ज्यादा कश्मकश में रहती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर वो इतनी कश्मकश में है तो वो आगे कैसे हैंडल करेगी चीजें, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।